हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेट क्लासेस। हमने अकाउंट्स में एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज। उसके कुछ फॉर्मूलेज आज कंटिन्यू करते हैं। इधर देखेंगे बेटा, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? कौन सी रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हमने दो रेशियो पढ़ी है, करंट और क्विक। दूसरी हमने पढ़ी सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में हमने चार पढ़ी है। डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, फिर उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो, और उसके बाद हमने पढ़ी है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कल हमने स्टार्ट करी थी एक्टिविटी रेशियो, या इसको हम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इसका आंसर टाइम्स में आता है, मैंने आपको बता दिया था। इसमें हमने दो रेशियो कवर कर ली थी, एक इन्वेंटरी टर्नओवर और एक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आज इसकी तीसरी, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। बेटा ध्यान से समझेंगे, एक लॉजिक दे रहा हूं, फॉर्मूला याद हो जाएगा। मैंने आपको बताया था टर्नओवर वाले में हमेशा न्यूमरेटर में सेल्स आती है। अब पहले समझना ही किसकी रेशियो? ट्रेड पेएबल। ये कौन होते हैं? जिनके पैसे देने हैं। किनके देने होते हैं? क्रेडिटर के। जो ट्रेड रिसीवेबल था उसके बिल्कुल अपोजिट, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। वहां पे डेटर और बिल रिसीवेबल था, इनके पैसे देने हैं, तो ये कौन होंगे? क्रेडिटर और बिल पेएबल। बेटा इनके पैसे देने हैं, तो न्यूमरेटर में सेल्स आनी चाहिए या परचेज आनी चाहिए? ऑब्वियसली परचेज आनी चाहिए, क्योंकि हमने पैसे किसको देने होते हैं? जिनसे गुड्स खरीदे होंगे। तो यहाँ पे सेल्स की बजाय परचेज आएगा, क्योंकि पेएबल रेशियो है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कौन सी परचेज? कैश या क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि कैश में खरीदी होगी तो फिर पैसे देने थोड़ी होंगे। तो क्या आएगा? नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में क्या आना है? वही सेम, एवरेज ट्रेड पेएबल। समझ आया? बिल्कुल लॉजिकल फॉर्मूला है, अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो समझ आया था तो। अब जो परचेज होती है बेटा, टोटल परचेज, उसमें दो परचेज आएंगी। कौन कौन सी? कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। हमें कौन सी परचेज चाहिए? तो टोटल में से कैश परचेज माइनस कर देंगे तो क्रेडिट परचेज आ जाएगा। और अगर आपको परचेज रिटर्न दिया हुआ है तो वो भी माइनस करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? नेट क्रेडिट परचेज। अगर रिटर्न नहीं दिया हुआ तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये मत सोचना कि हर बार रिटर्न दिया ही होगा। वैसे आपकी सेल्स वाले फॉर्मूले में समझ चुके हैं, अगर गिवन है तो माइनस कर दो, बट क्रेडिट परचेज ही लेनी है। टोटल में से क्या माइनस करेंगे आप? कैश परचेज को माइनस करेंगे। क्लियर? एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे निकलेंगे? ये तो समझ आना चाहिए। ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल अपॉन 2। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसका आंसर किसमें आएगा? टाइम्स। वेरी गुड। एक्टिविटी रेशियो में लास्ट रेशियो जो हमने करनी है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, भले ही टर्नओवर आ रहा है, ध्यान से समझेंगे। न्यूमरेटर में क्या आएगा? इसमें आरएफओ या फिर कॉस्ट ऑफ आरएफओ, जो भी गिवन है क्वेश्चन में। आरएफओ या कॉस्ट ऑफ आरएफओ जो भी गिवन है। मान लो सिर्फ आरएफओ है तो आरएफओ। मान लो आरएफओ और जीपी दिया हुआ है, तो वो क्या पूछना चाह रहे हैं? कॉस्ट ऑफ आरएफओ पूछना चाह रहे हैं। अगर आरएफओ और जीपी दे दिया तो वो खुद डाटा दे रहे हैं, इसका मतलब वो कॉस्ट ऑफ आरएफओ से निकलवाना चाह रहे हैं। और मान लो कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे दिया और जीपी दे दिया तो फिर आरएफओ से निकालेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन तो मांगेंगे ना वो। कन्वर्ट करना आपको आता है, वो खुद पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं। अपॉन में आता है वर्किंग कैपिटल। एवरेज नहीं आएगा, बस यही चेंज है इसमें, वर्किंग। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप जानते हैं सर, वेरी गुड, करंट एसेट माइनस करंट
ठीक है, आप करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, आरएफओ या कॉस्ट ऑफ आरएफओ जैसा डाटा गिवन होगा। क्लियर? कन्वर्जन का मतलब समझ आ गया? अगर दो चीजें गिवन है तो तीसरे से निकालना है वो आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे मेरी एक्टिविटी रेशियो भी खत्म हो गई। आज ही हम एक नई रेशियो, जो लास्ट रेशियो है इस चैप्टर में, वो स्टार्ट करेंगे। उसका सिर्फ पहला पार्ट करेंगे। वो कौन सी है हमारी? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बेटा मैंने आपको 5 रेशियो करानी है, उसमें से आज पहली रेशियो कर रहे हैं, दैट इज जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बेटा ध्यान से समझना, जब भी प्रॉफिट की रेशियो आएगी ना, प्रॉफिट हम किसके कंपैरिजन में निकालते हैं? हमेशा सेल्स के कंपैरिजन में। इतना कमाया, इसके रिस्पेक्ट में सेल्स कितनी थी। तो इसमें न्यूमरेटर में तो जो फॉर्मूला है वही आएगा, डिनोमिनेटर में आरएफओ और इनटू 100, क्योंकि प्रॉफिट को हमेशा हम परसेंटेज में निकालते हैं, कितने परसेंट कमाया। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, जीपी अपॉन आरएफओ इनटू 100, जीपी अपॉन आरएफओ इनटू 100। अब दोनों चीजें तो निकालनी आती है आपको। अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू आरएफओ माइनस जीपी, और अगर कॉस्ट ऑफ आरएफओ का दूसरा फॉर्मूला समझो ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज या नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस, इससे तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगी। मान लो जीपी की परसेंटेज दी हुई है ऑन सेल ऑन कॉस्ट, वो कन्वर्ट कर लेंगे, वहां से आरएफओ निकल जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर। यानी कि वही पुराने फॉर्मूले यूज होने हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। और क्लियर हो गई बात? समझ आ गया बेटा? इसके बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। अगर पुराने फॉर्मूले आपको ये दोनों याद हैं और इनको यूज करना आता है तो जीपी का कन्वर्जन इसमें भी आएगा कि कॉस्ट पे दिया है या सेल्स पे दिया है, उस पे फोकस रखेंगे। देखो बेटा, एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, वहां से स्किप हो गया। ये जो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो थी, इसमें एवरेज पेमेंट पीरियड भी तो आएगा। जैसे डेटर से पैसे लेते हैं तो वहां क्या था, एवरेज कलेक्शन पीरियड था ना, मुझे पैसे लेने थे, इनके पैसे देने हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड का आंसर तो सर वही होने वाला है फॉर्मूला को, क्या 12 मंथ्स, यानी कि अगर मंथ्स में चल रहा है तो 12, और अगर डेज में चल रहा है तो क्या लेंगे हम, 365 अपॉन ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। जो आंसर आएगा, अगर मंथ्स के न्यूमरेटर लिया तो आंसर मंथ्स में, और अगर डेज लिया तो डेज। ठीक है, ये छोटी सी बात यहाँ पे रह गई थी, बाकी और कुछ नहीं है। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।